डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखने के बाद जिन जिन लोगों के मन में डाउट है उनका डाउट आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। या जो लोग इस मूवी को देखना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैं इस पिक्चर को पूरे डिटेल में समझा दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू करते हैं। इस पिक्चर की शुरुआत दो यूनिवर्स के बीच वाली जगह से होता है और वहाँ पर एक अजीब टाइप का मॉन्स्टर अमेरिका चैवेज के पावर्स के पीछे पड़ा रहता है। उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ अमेरिका चैवेज के पावर्स के बारे में। तो इसकी एबिलिटी ये है कि ये किसी भी यूनिवर्स में पोर्टल खोलकर दूसरे यूनिवर्स में जा सकती है। अब वहीं पर दूसरे यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज के साथ उस मॉन्स्टर से भागते रहता है और वो लोगों का लक्ष्य रहता है शांति ग्रंथ, जिसके मंत्रों से कोई भी जादूगर अपने दुश्मन को हरा सकता है। अब स्ट्रेंज और अमेरिका शांति ग्रंथ तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज पर हावी हो जाता है। फिर वो स्ट्रेंज सोचता है कि मैं मॉन्स्टर को पावर्स देने से अच्छा खुद अब्सॉर्ब करके मारा जाऊं। इसी के बाद स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज का पावर्स अब्सॉर्ब करने लगता है, पर मॉन्स्टर स्ट्रेंज पर हमला कर अमेरिका चैवेज का पावर्स अब्सॉर्ब करने ही वाला था कि अमेरिका चैवेज अपना पोर्टल खोलती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ 606 यूनिवर्स में आ जाती है। फिर उसके बाद 616 मतलब अपने यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज का नींद खुल जाता है और अपने वाले स्ट्रेंज को लगता है कि अभी जितना भी ताम झाम देखा वो सपना था। अब अपना डॉक्टर स्ट्रेंज सूट बूट टाई वाई लगाकर चल देता है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन की शादी अटेंड करने। उसी समय चर्च के बाहर भगदड़ मच जाता है। फिर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ जाकर देखता है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक आंख वाला बहुत बड़ा ऑक्टोपस है जो एक बच्ची के पीछे पड़ा है, मतलब अमेरिका चैवेज के पीछे। फिर वहीं पर स्ट्रेंज और ऑक्टोपस के बीच लड़ाई हो जाता है और थोड़ी देर लड़ाई चलने के बाद ऑक्टोपस डॉक्टर स्ट्रेंज को देता है एक फटका, जिससे डॉक्टर स्ट्रेंज बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज के बेहोश होते ही वहाँ पर वोंग की एंट्री हो जाती है और वोंग भी उस मॉन्स्टर को लसेड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर लड़ने के बाद वोंग का भी पलड़ा हल्का हो जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी होश आ जाता है और वो दोनों मिलकर ऑक्टोपस की आंख निकाल देते हैं, जिससे ऑक्टोपस की मौत हो जाती है। इन सब के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज से पूछता है कि तुम तो मेरे सपने में आई थी। फिर अमेरिका चैवेज कहती है कि वो सपना नहीं था, वो दूसरे यूनिवर्स में असलियत में चल रहा था। फिर वो एक और बात कहती है कि हम जो अपने बारे में सपना देखते हैं वो दूसरे यूनिवर्स में अपने एक और वेरिएंट के साथ असलियत में घटित हो रहा होता है। इन सब के बाद वो अपने पावर्स के बारे में बताती है कि कैसे वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पोर्टल खोलकर ट्रैवल कर सकती है और उसके पावर्स के पीछे इन सब मॉन्स्टर के आड़ में कोई मेन विलन बैठा है। फिर स्ट्रेंज अमेरिका चैवेज को ये सब बातें साबित करने को कहता है तो वो दूसरे यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को बॉडी को दिखलाती है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने के बाद चोटिल होकर मारा गया। फिर उस डेड बॉडी को अपने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज वहीं पर गाड़ देता है और वो अमेरिका चैवेज को कामर ताज ले जाता है महफूज रखने के लिए। फिर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा के पास जाता है मदद मांगने, ताकि अमेरिका चैवेज के पीछे जो पड़ा है उसका पता लगाकर मार सके या डॉक्टर स्ट्रेंज की मदद कर सके। वहाँ वांडा स्ट्रेंज की बात ठीक ठाक होती है, पर वांडा अमेरिका चैवेज को घर लाने को कहती है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि स्ट्रेंज ने अमेरिका का नाम वांडा को नहीं बताया था और वांडा डॉक्टर स्ट्रेंज से बातों ही बातों में अमेरिका चैवेज का नाम ले लेती है। उसके बाद वांडा बागीचे से अपना इल्यूजन हटाती है तो वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को पता चलता है कि वांडा डार्क होल मैजिक का यूज कर रही है और वांडा ही अमेरिका चैवेज के पावर्स के पीछे पड़ी है, क्योंकि उसको सपने में अपने बच्चे दिखाई देते हैं जो बच्चे किसी यूनिवर्स में असलियत में एग्जिस्ट करते हैं। अब वांडा अमेरिका के पावर्स को अब्सॉर्ब करके उस यूनिवर्स को अपने बस में करना चाहती है जिस यूनिवर्स में उसके बच्चे हैं। फिर वहीं पर वांडा स्ट्रेंज को कहती है कि तुम अमेरिका को मुझे शराफत से सौंप दो, नहीं तो अमेरिका चैवेज को कामर ताज से लेने वांडा नहीं स्कारलेट विच आएगी। इसका मतलब वांडा अल्टीमेट गुस्से में है और उसके गुस्से को बढ़ावा देने का काम डार्क होल मैजिक कर दे रहा है। फिर क्या स्ट्रेंज वापस से कामर ताज जाकर वहाँ के सारे विद्यार्थियों को इस लड़ाई के लिए तैयार करता है। वोंग भी स्ट्रेंज का साथ देने से पीछे नहीं हटता। कामरताज में स्ट्रेंज की सेना तैयार हो ही जाती है कि वहाँ पर वांडा आ जाती है अमेरिका चैवेज की पावर्स को अब्सॉर्ब करने। फिर वहाँ पर स्ट्रेंज वांडा को समझाने की कोशिश करता है, पर वांडा के सर पर तो खून सवार है, वो किसी भी हाल में किसी की भी बात नहीं सुनने वाली। इसी के साथ वांडा कामरताज पर हमला करने लगती है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट अपने जादू से कामरताज के आगे पीछे शील्ड बना देते हैं और इस शील्ड पर वांडा का जादू असर नहीं करता है। फिर वो विद्यार्थियों के मन को काबू में करने लगती है, जिससे शील्ड टूट जाता है और वो पूरे कामरताज को तहस नहस कर देती है। वांडा सारे लोगों को मारकर अमेरिका की पावर्स लेने जा रही थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको मिरर डायमेंशन में कैद कर देता है। फिर स्ट्रेंज वांडा को दूसरे जगह शिफ्ट करने ही जा रहा था कि वांडा रिफ्लेक्शन से मिरर डायमेंशन से बाहर आ जाती है। वहाँ पर भी स्ट्रेंज वांडा को समझाने की कोशिश करता और सही मौका देखकर स्ट्रेंज वांडा पर हमला कर देता है, लेकिन वांडा के मैजिक के आगे सभी का पावर्स फेल है। इसी के साथ वो स्ट्रेंज को नीचे गिरा देती है। फिर वांडा अमेरिका के पावर्स को अब्सॉर्ब करने लगती है, पर अमेरिका के डरने के कारण उसका पोर्टल खुल जाता है और स्ट्रेंज उसमें लेकर उसको घुस जाता है। फिर वो दोनों पोर्टल से ट्रैवल करके 838 यूनिवर्स में आ जाते हैं एंड वो दोनों ग्रंथ को पाने के लिए उस यूनिवर्स के स्ट्रेंज के पास जाते हैं, लेकिन सैंटम सेंटोरम जाने के बाद दोनों को पता चलता है कि उस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को हराने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है एंड सैंटम सेंटोरम का मास्टर मोडो रहता है। फिर वो स्ट्रेंज को बताता है कि जिसके पास डार्क होल बुक है वो उस बुक से किसी भी यूनिवर्स में अपने एक वेरिएंट के शरीर को किसी भी यूनिवर्स से कंट्रोल कर सकती है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो वांडा स्वप्न यात्रा से अपने दूसरे वेरिएंट को कंट्रोल कर सकती है। फिर स्ट्रेंज मोडो से शांति ग्रंथ के बारे में पूछता है कि वो दोनों चक्कर खाकर गिर जाते हैं
क्योंकि मोडो ने उनके चाय में कुछ मिला दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांडा स्वप्न यात्रा करके दूसरे यूनिवर्स की वांडा के शरीर को कंट्रोल कर लेती है। फिर 616 वाली वांडा स्वप्न यात्रा में अपने बच्चों के साथ खेलने में मजबूर हो जाती है। उतने में ही कमरताज की एक स्टूडेंट जिंदा रहती है और वो डार्क होल बुक को नष्ट कर देती है। फिर वांडा वोंग को कहती है डार्क होल के मंत्रों को बताने के लिए, लेकिन वोंग ऐसा नहीं करता है। कमरताज में जितने भी जिंदा लोग थे उनको वांडा मारने की धमकी देती है। फिर वोंग वांडा को बताता है कि डार्क होल बुक एक कॉपी है, वो बुक माउंट वंडर कोड के दीवारों से नकल किया गया है। वहीं 838 यूनिवर्स में अमेरिका और स्ट्रेंज को कैद करके रखा रहता है एंड उनको कैद करने वाली कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर मोडो आ जाता है और वो स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटीज के पास ले जाता है और इल्यूमिनाटी के ग्रुप में कैप्टन कार्टन, कैप्टन मार्वल, मोडो, फैंटास्टिक फोर, ब्लैक बोल्ट और चार्ल्स ग्रेवियस रहते हैं। वहीं वांडा वोंग के साथ माउंट वंडर कोड पर चली जाती है और माउंट वंडर कोड के मॉन्स्टर को देखकर लगता है कि वो वांडा का ही इंतजार कर रहे थे। वोंग वांडा को एक बार फिर चेतावनी देता है तो वांडा वोंग को माउंट वंडर कोड से नीचे फेंक देती है, पर वोंग किसी तरीके से पहाड़ के नीचे बच जाता है। 838 यूनिवर्स में फैंटास्टिक स्ट्रेंज को बताता है कि स्ट्रेंज के वहाँ आ जाने से अतिक्रमण की संभावना बढ़ गई है, मतलब दो यूनिवर्स का असलियत आपस में जुड़ने लगता है जिससे दोनों यूनिवर्स नष्ट हो सकते हैं। और इल्यूमिनाटीज मानते हैं कि वांडा उनके लिए बड़ा खतरा नहीं है बल्कि स्ट्रेंज बहुत बड़ा खतरा है, पर स्ट्रेंज को पता था कि वांडा अपने बच्चों के लिए कितनी तबाही मचा सकती है एंड उसको रोकने के लिए स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी से भी शांति ग्रंथ की मांग कर रहा था। लेकिन इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को कहते हैं कि तुम बड़ा खतरा बन सकते हो क्योंकि 838 वाला स्ट्रेंज हमारे लिए बड़ा खतरा बन गया था। फिर वहीं पर चार्ल्स ग्रेवियस की एंट्री हो जाती है और वो स्ट्रेंज को बताता है कि हमारा स्ट्रेंज शहीद नहीं हुआ था। वहीं दूसरी तरफ 616 की वांडा 838 की वांडा के शरीर में स्वप्न यात्रा करती है और 838 की वांडा पर फिर से अपना कंट्रोल ले लेती है। वो इल्यूमिनाटीज के तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। फिर चार्ल्स ग्रेवियस बताते हैं कि उसका वाला डॉक्टर स्ट्रेंज डार्क होल मैजिक का यूज करने लग रहा था और वो स्वप्न यात्रा करके दूसरे यूनिवर्स को बर्बाद कर दिया था। फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो डार्क होल छोड़कर विशांति ग्रंथ की खोज में मदद करता है। थैनोस के विशांति ग्रंथ के मंत्रों से हराने के बाद इल्यूमिनाटी स्ट्रेंज को मार देते हैं ताकि वो आगे चल के बड़ा खतरा न बन जाए। उसके तुरंत बाद ही वहाँ पर वांडा आ जाती है और वो ब्लैक बोल्ट के मुंह को बंद कर देती है जिससे ब्लैक बोल्ट चिल्लाता है एंड उसके चिल्लाने की वजह से उसके सर का अथड़ी पथड़ी एक हो जाता है। फैंटास्टिक फोर को तो चाउमीन की तरह अलग अलग कर देती है, कैप्टन कार्टन के शील्ड से ही कैप्टन कार्टन के 2 हिस्से कर देती है और कैप्टन मार्वल को तो मूर्ति से चाप के मार देती है। चार्ल्स ग्रेवियस को उसके दिमाग में ही मार देती है। इल्यूमिनाटीज के ऐसे टपकते ही फैंस भी लाइक भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेंज और मोडो की लड़ाई हो जाती है और स्ट्रेंज मोडो को फंसा के निकल देता है। क्रिस्टीन अमेरिका भी वहाँ से भागी रहे होते हैं कि उनको रास्ते में स्ट्रेंज मिल जाता है, पर वांडा भी उनका पीछा करते रहती है और वो तीनों किसी तरीके से विशांति ग्रंथ के दरवाजे तक पहुँच जाते हैं। फिर वो दरवाजा क्रिस्टीन के गिफ्ट किए घड़ी से ही खुलता है। स्ट्रेंज विशांति ग्रंथ को ले ही लेता है कि वांडा वहाँ पर आ जाती है और वो विशांति ग्रंथ को जला देती है। फिर वांडा अमेरिका से जबरदस्ती पोर्टल खुलवा कर क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को उसमें भेज देती है और वांडा भी अमेरिका चैबेस को 616 यूनिवर्स में ले आती है। क्रिस्टीन और स्ट्रेंज पोर्टल से जो यूनिवर्स में आ जाते हैं वो यूनिवर्स धीरे धीरे करके मर रहा होता है। फिर स्ट्रेंज उस यूनिवर्स में अपने वेरिएंट से मदद मांगने जाता है, पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज तो खुद डार्क होल का शिकार हुआ बना रहता है। फिर वहाँ पर अपना स्ट्रेंज डार्क होल बुक के लिए उस 3 आंख वाले डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई करता है और वो लड़ाई म्यूजिक के शब्दों से लड़ा जाता है। फिर किसी तरीके से अपना स्ट्रेंज उस 3 आंख वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मार देता है और वो खुद डार्क होल का यूज करके स्वप्न यात्रा करने लगता है। शुरू में जो स्ट्रेंज को अपने स्ट्रेंज ने दफनाया था ना उसी के शरीर में, पर उस बॉडी का यूज करने से प्रॉब्लम ये आ रहा था कि जिस शरीर में स्ट्रेंज स्वप्न यात्रा कर रहा था उस शरीर में कोई आत्मा नहीं थी, इसीलिए उस शरीर का यूज करने से नर की आत्माएं स्वप्न यात्रा नहीं करने देती है। पर स्ट्रेंज उन कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है और उन आत्माओं की मदद से वांडा को कैद कर देता है। वोंग भी नीचे से बचकर वंडर कोड में आ जाता है और वो स्ट्रेंज को कहता है कि अमेरिका के पावर्स को अब्सॉर्ब करने ताकि वांडा उसका पावर्स न ले सके। फिर स्ट्रेंज अमेरिका को दिलासा देता है कि वो अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज के मोटिवेशन से अमेरिका को अपने पावर्स पर भरोसा होने लगता है क्योंकि वो छोटी बच्ची थोड़ी न है। वांडा पिंजरे से बाहर निकलकर स्ट्रेंज को पूरी तरीके से घायल कर देती है। उसी को देखते हुए अमेरिका चैबेस 838 यूनिवर्स का पोर्टल खोल देती है। 838 में उसके बच्चों को वांडा का चुड़ैल वाला रूप दिख जाता है। फिर वहीं पर 838 की वांडा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने आ जाती है, लेकिन 616 वाली वांडा उस वांडा को बच्चों के सामने से हटा देती है और बच्चे अपनी माँ को मार खाता हुआ देख वांडा को मारने लगते हैं। फिर 616 वाली वांडा बच्चों पर भड़क जाती है जिससे बच्चे डर जाते हैं। 616 वाली वांडा रोते रोते बच्चों को कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं
मारूंगी। फिर 838 वाली वांडा अपनी वांडा से कहती है कि बच्चों को हमेशा प्यार मिलेगा। अब 616 वाली वांडा को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सारे यूनिवर्स के डार्क होल को नष्ट कर देती है। अमेरिका अपना पोर्टल खोलकर स्ट्रेंज को वापस बुला लेती है। अब अमेरिका भी स्ट्रेंज वाला जादू सीखने के लिए कमरताज में ट्रेनिंग करने लगती है। फिर उसके नेक्स्ट वाले सीन में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज बाहर घूम रहे थे और उनकी अचानक से तीसरी आंख निकल आती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एक लेडी आती है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कहती है कि तुम्हारी वजह से अतिक्रमण हो रहा है, चलो उसको फिक्स करने। फिर वो लेडी एक पोर्टल खोलती है और उसके दूसरे तरफ डार्क डायमेंशन रहता है। इसी के साथ ये पिक्चर का एंड भी होता है। अगले वीडियो में पोस्ट क्रेडिट सीन या इल्यूमिनाटीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कमेंट में जरूर बताओ। और अगर तुम लोगों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का रिव्यू नहीं देखा तो तुम लोग इस वाली वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है। अब आती है बारी पिछले वीडियो की टॉप 5 कमेंट्स को रीड करने की। प्रिंस कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ एक एक्समैन कैरेक्टर को जब स्पॉइल कर ही दिया तो पूरा क्लियर करो ब्रो। तो मैं उनको बता दूं कि उनका डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है। उमंग वर्मा कहते हैं लव यू वीडियो प्रो ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। एबी मीमर कहता है कि लॉजिक वाला कमेंट ढूंढना बे, तो मैं उनको बता दूं कि तुम्हारा ही लॉजिक वाला कमेंट है। माया मीरा कहता है कि वांडा तो मर जाती है एंड मेरा फेवरेट कैरेक्टर मार दिया, तो मैं उसको बता दूं कि वांडा अभी तक नहीं मरी है और उसके डेथ का भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मार्वल इतने बड़े कैरेक्टर को ऐसे थोड़ी मार देगा। परी समी कहते हैं कि भाई तुमने जो पहले वीडियो में बताया वो सब झूठ था, अब लग गया ना पता। तो मैं उनको बता दूं कि ये बस थ्योरी था और थ्योरी का गलत होना जायज है। इस वीडियो के भी टॉप 5 कमेंट को मैं अगले वीडियो में रीड करूंगा। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।